तरुण समूह के वीडियो को बना रहे हैं। आओ करें और सीखें। 25 नंबर का है। गतिविधि है, बताओ मैं कैसे बड़ा और कैसे छोटा, है ना। इसमें हमें क्या करना है, कैसे बड़ा और कैसे हमें छोटा बताना है। ठीक है, ये छोटा और बड़ा। और अवधारणा क्या है, इस है कैसे बड़ा कैसे छोटा, इससे क्या आपको बताना है, स्थानीय मान। स्थानीय मान में देखो यहाँ स्थानीय मान लिखा। स्थानीय मान में स्थान को आप लेते हैं तो देखिए ध्यान से स्थान का कितना महत्व होता है ना। आप इन तीन व्यक्तियों को देखिए, ये है, ये तीनों साइज में एकदम बराबर दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं। मगर यदि इनको किसी सीढ़ी पर चढ़ना है तो देखिए ये पहली सीढ़ी पर एक व्यक्ति चढ़ा, ये तीसरी सीढ़ी पर दूसरा व्यक्ति चढ़ा और ये छठवीं सीढ़ी पर एक व्यक्ति। व्यक्तियों का साइज वही है मगर इनका स्थान कहाँ है, ये नीचे वाली सीढ़ी पर है, ये उससे ऊपर वाली तीसरी वाली सीढ़ी पर है और ये छठी वाली सीढ़ी पर है। तो क्या मतलब, यानी इनकी अगर ऊंचाई बोला जाए कि कौन ऊंचा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा इसमें कि भैया ये सबसे ऊंचा ये छठवीं सीढ़ी पर है, ये व्यक्ति तीसरी सीढ़ी पर है और ये व्यक्ति पहली सीढ़ी पर है ना। तो इनका स्थान के कारण वो जो है ऊपर और नीचे आ रहे हैं। ठीक है, एक साइज के होते हुए भी ये सबसे ऊंचाई पर है, इससे कम ऊंचाई पर ये है और इससे कम ऊंचाई पर ये है ना, इस प्रकार से। तो ये इसमें क्या है, स्थान की विशेष जो है भूमिका है इसमें। स्थान के कारण ही उसकी ऊंचाई का पता चल रहा है आपको, है ना। तो यही बात हमको यहाँ पे भी यानी ये करना है। अब ये तीन व्यक्ति है, इनके स्थान अपन गणित की भाषा में कहें तो ये पहले तरफ से चले हम तो ये इकाई की तरफ है, फिर दूसरा ये दहाई के स्थान पर है व्यक्ति और ये सैकड़े के स्थान पर है। ठीक है, अब आपको मालूम है इकाई के अंक में 1 का गुना होता है, दाही के अंक में 10 का गुना होता है और सैकड़े के स्थान पर, तो सैकड़े यानी इसमें क्या हो गया, इसके अंक में क्या हो गया, 100 का गुना होता है। यहाँ पे आप अंक लिखते हुए चले जाएंगे, अपने आप आपको पता चले। तो ये क्या है, मान, इनके मान जो है, इनकी जो है हाइट बराबर है मगर उनका स्थान के कारण क्या हो गया, इनका मान क्या होता है, बढ़ते चलता है। ठीक है ना। ये पहला व्यक्ति जो पहली स्थान में इकाई के स्थान पे था तो उसमें 1 का गुना करना होता है, दाही के स्थान पे तो 10 का गुना करना होता है, सैकड़े के स्थान पे तो 100 का गुना करना होता है। अब यदि हम इसमें मान लो 3 है, मान लो मैं 3 ले रहा है, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ पे भी 3 अंक तो मैंने समान ही लिया, तो इसका मान क्या होगा, इसका मान देखो आपके पास 3 एकम 3 आ गया, इसका मान क्या हो गया, 30 आ गया, 3 का 10 में गुना किया और इसका मान क्या आ गया, 300 आ गया। क्या आ गया इसका मान, 300। इसका मान कितना आ गया था, 30 और इसका मान कितना आया था, 3। तो देखो अंक एक ही लिया मगर उसका स्थान क्या है, बदला हुआ है। स्थान बदलने के कारण उसका मान बढ़ते चला जाएगा। ये 3 है, 3 का सीधा 10 गुना 30 हो गया और फिर इस 3 का सीधा क्या हो गया, ये जो है 3 का यानी फिर यानी 30 है तो 30 का 10 गुना फिर यानी कि जैसे जैसे आ रहा 10 गुना बढ़ते हुए चल रहा। तो ये है स्थानीय मान, यानी कौन छोटा और कौन बड़ा। जो अंक जो है सैकड़े के स्थान पर आ गया वो सबसे बड़ा हो जाएगा, है ना। सैकड़े के स्थान पे आ गया तो बड़ा हो जाएगा, दाही के स्थान पे जाएगा वो उससे छोटा होगा और इकाई के स्थान पर अगर वो आया तो क्या होगा, वो सबसे छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमें अंक दिए हुए हैं या अंकों के बारे में हमें बताना है तो जो इकाई के स्थान पे अंक आएगा वह छोटा रहेगा, दाही के स्थान पर आएगा वो इकाई से बड़ा रहेगा और सैकड़े के स्थान पर आएगा वो क्या हो गया, 100 से यानी दाही से बड़ा होगा और 1000 के स्थान पर आ गया तो वो सैकड़े से बड़ा होगा, 10,000 के स्थान पे आ गया तो वो 1000 से बड़ा होगा, लाख के स्थान पे आ गया तो 10,000 से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से जो उनके गणितीय जो है अपनी अवधारणाओं के अनुसार जो है उनके स्थानीय मान जो है क्या होते हैं, उनके स्थान के अनुसार बदलते चलते। ठीक है, जो जितने यानी
इकाई पर आया तो कम रहेगा, दाही पर आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, सैकड़े पे आएगा तो उससे ज़्यादा हो जाएगा, 1000 पे आया तो उससे ज़्यादा, 10,000 पे आया तो उससे ज़्यादा। इस प्रकार से उनके स्थानीय मानों को बताना होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए आपकी ये जो है दक्षता की 25वीं गतिविधि है और इसमें ये 3 संख्याओं के स्थानीय मान को देखना है, जबकि सब में 4 दिया है। तो बच्चों यहाँ पे देखो मैंने अंक पहले से लिख के रखे, ये वाली गतिविधि के 634 है। अब इसमें 4 का स्थानीय मान बताना, तो 4 का स्थानीय मान देखिए आप। एक बात और आप ध्यान से देख लीजिए, एक मैं समझा देता हूँ। 634 यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपको इसके पहले भी बताया था आपका मान ये कैसे प्रसारित रूप अपन ने देखा है। 4 है, 4 इकाई के स्थान पर है तो यह 4 में 1 का गुना किया, 3 दाही के स्थान पे तो यह 10 का गुना किया, और क्या 6 सैकड़े के स्थान पे है तो 100 का गुना किया। तो यहाँ पे आया 600 हो गया, यहाँ पे 30 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। देखो यानी यहाँ पे जो संख्या है ये इकाई के स्थान पर, दाही के स्थान पर, सैकड़े स्थान। इकाई के स्थान पे तो 1 का गुना करना होता है, दाही के स्थान पर है तो संख्या में 10 का गुना करना है, और सैकड़े के स्थान पे तो 100 का गुना करना है। 1000 के स्थान पे रहेगा तो 1000 का गुना करना है ना। इस तरीके से आपको करना है। चलो और एक बात, जैसे इसके स्थानीय मान या प्रसारित रूप जैसे अपने को लिखना है तो प्रसारित रूप हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये दूसरा तरीका ये बताया था, 4 इकाई के जगह है तो 4 का 4 ही लिख दो, फिर ये 3 दाही के जगह तो 3 और 3 के बाद में कितना अंक है 1, तो ये 30 हो गया इसका मान। फिर 6 उतारा, 6 के बाद में 1 और 2 अंक है तो क्या हो गया 2 जीरो लगा दो। तो इस तरीके का भी आपको बताया था हमने, ठीक है ना। तो ये भी तरीका है। अब इसमें अगर बोलेंगे 6 का स्थानीय मान बताओ तो आपको 600 बताना पड़ेगा, 3 का स्थानीय मान बताना है तो 30 बताना पड़ेगा, 4 का स्थानीय मान बताना है तो 4 बताना पड़ेगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पे करने जा रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए इस 4, ये 4 इकाई के स्थान पे है तो आपको क्या करना है, आपको 4 का इकाई में तो 4 के 1 का गुना करेंगे, 4 एकम 4। अब यहाँ पे देखिए ये 4 तो इकाई के स्थान पे था, ये 4 काई की जगह, दाही के जगह, काई के जगह है दाही के, तो 4 दाही के स्थान पे तो 10 का गुना करना पड़ेगा। तो 4 में 10 का गुना करेंगे तो क्या इसका मान 40 आ गया। और यहाँ देखिए ये 4 सैकड़े के स्थान पे, कहाँ पे है, इकाई दाही सैकड़े के स्थान पे, तो ये 4 सैकड़े के स्थान पे है। तो इसमें क्या होगा, 4 का स्थानीय मान 4 में 100 का गुना करेंगे तो क्या हो गया 400 आ गया। तो इस रूप से हमको ये जो है स्थानीय मानों की समझ मालूम होना चाहिए कि वो उसका स्थान हमें पता होना चाहिए किस स्थान पे, ठीक है। ओके, समझ में आ गया। इन 3 अंकों को लिया था और ये हमने कर लिया। अब हमारे पास जो पुस्तक है, पुस्तक में और दे के रखा, उसने क्या दे के रखी, संख्याएं दे के रखी है ना। अगर आप देखेंगे तो मैंने लिख कर रखी है, देखो कोने में ये वाली संख्या लिखी है, तीनों सवालों की संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है। इन तीनों सवालों की जो संख्याएं हैं उसको हम फटाफट कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे वही मैंने इसको क्लीन कर दिया, पूरा कर दिया बच्चों क्लीन। अब यहाँ पे मेरे को अंक लिखना है, यहाँ पे मेरे को क्या लिखना है, अंक लिखना है। तो अंक में एक अंक है मेरे पास, यहाँ पे कितना है, पहला वाला 789 ये है। अब यहाँ 9 इकाई में है, इकाई में तो यह इकाई में लिख दिया मैंने, ठीक है। 9 इकाई में इकाई के अंक है तो इसका स्थानीय मान क्या होगा अभी आप बता दोगे। अब यहाँ पे देखो ये जो 8 है ये दाही के स्थान पर है, दाही के स्थान पर है, तो इसमें जो है 8 का स्थानीय मान पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे जो 7 है वो 7 इकाई के स्थान पर है, सैकड़े के स्थान पर है, तो 7 का स्थानीय मान आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे आप इसको देखिए। ये हो गई, हमने संख्या ले ली और इस संख्या में आपको बताना था, ठीक है। अब यहाँ देखो इकाई के स्थान पे तो 9 का 9 आ गया। अब यहाँ पे क्या है 8, ये क्या है दाही के स्थान पर है, दूसरी स्थिति में तो क्या हो गया 80 आ गया। और तीसरे में सैकड़े के जगह है 7 है तो यह हो गया सैकड़े में 7 का गुना करेंगे तो 700, है ना।
इकाई का वही। इसके बाद यानी आप दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि यहाँ पे दाही में है तो यहाँ 1 अंक है तो 1 जीरो लगा दिया, 7 के बाद में 2 अंक है तो 7 के बाद 2 जीरो लगा दिए। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। वास्तव में तो ये होता है कि वो इकाई के स्थान पर तो 1 का गुना करना होता है, दाही के स्थान पर तो 10 का गुना उसमें करना होता है और सैकड़े में तो 100 का गुना करना। तो ये 9 एकम 9 हो गया और 8 में 10 का गुना करेंगे तो 80 आएगा और 7 में 100 का गुना करेंगे तो 700। ठीक है, ये एक सवाल था, इसको नोट कर लीजिए फटाक से। फिर अगला वाला, फिर हमारे पास एक संख्या और दी हुई है 808 दी हुई है। 808 में देखिए अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इकाई में 8 दिख रहा, 8 हो गया यहाँ पे, तो इसका स्थानीय मान बता देंगे हम 8 है। यहाँ पे दाही में क्या आ रहा है 0, तो यहाँ दाही का अंक 0 है, यहाँ पे भी 0 लिख दीजिए आप। सैकड़े में क्या दिख रहा है आपको 8 दिख रहा, तो यहाँ सैकड़े में 8 लिख लीजिए आप, ये लिख दिया हमने। ये हमारा सवाल हो गया। अब यहाँ देखो इकाई के अंक में, तो इकाई में तो 1 का गुना करते हैं तो 8 एकम 8 हो गया। दाही में 10 का गुना करते हैं तो देखो 10 में अगर मान लो 0 का गुना करेंगे तो 0 का 0 आ जाएगा। क्या हो गया 0 का 0, 0 का 0, यानी कुल मिला के क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा 0, चाहे वह 1 0 लगा दो या 2 0 लगा दो, 0 का 0 ही आएगा इसका स्थानीय मान। ठीक है, 0 का 0, तो 2 0 भी लगाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 1 लगाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ देखिए ये क्या है, 8 किसके स्थान पे है, सैकड़े के स्थान पे, तो इसमें 8 में गुना करेंगे 100 का तो क्या होगा 800 आ गया। देखिए ये दूसरा भी हमारे पास सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे ना बच्चों कितना सरल है। अब अगला जो है सवाल, इसमें भी और दिया एक, देखिए और इसमें दिया हुआ क्या दिया, इसमें 607 दिया। ये देखिए हमें 607 लिख दिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इनके अंकों को बदलना है। अंकों को क्या करना है, बदलना। देखो मेरे को ज़्यादा मेहनत ही नहीं करना पड़ रहा है। ये देखिए अब यहाँ 7 इकाई में तो यहाँ 7 लिख दिया, यहाँ 7 लिख दिया। दाही में तो 0 है तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया क्योंकि दाही का अंक 0 है। और सैकड़े का स्थान क्या है 6 है, यह हो गया 6। तो 7 इकाई में तो 7 एकम 7 का 7 ही हो गया। दाही में है, अभी अपने इसके पहले कर चुके तो ये 0 0 हो गया। सैकड़े में है तो क्या करेंगे हम, सैकड़े में है तो क्या करेंगे 100 का गुना करेंगे, तो 6 में 100 का गुना करेंगे तो क्या हो गया 600 आ गया। अपने आप होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन और ऐसी यानी अंक लिख लीजिए और बनाते चलिए। आपके इस गतिविधि में स्थानीय मान केवल सैकड़े तक का था, इसलिए सैकड़े, और आगे 1000 10,000 है ना, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, इस प्रकार से ये और हम सबके स्थानीय मान निकाल सकते हैं, है ना। किस तरीके से निकाल सकते हैं आपको ये मालूम होना चाहिए। हमने पढ़ा था 6 के पहले वीडियो में, इकाई दाही सैकड़े जो बनाया था आपको, भारतीय अंकों को पहचान और पढ़ना और लिखना सीखने वाला एक वीडियो था, उसमें उसके अनुसार भी आप तैयार करिए उसको और स्थानीय मान उसी के अनुसार आप बना सकते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।